आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद राशिद और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फो। फ़िलहाल हम लोग एएमयू के कैंपस में हैं और सामने आपको दिख रहा होगा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और वहाँ पे लोगों की लगी भीड़ जो है वो बीए ऑनर्स का जो पेपर हो रहा है उसके पेरेंट्स है, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देकर बाहर निकलेंगे उनके इंतज़ार में खड़े हुए हैं। पेरेंट्स की नंबर ऑफ़ पेरेंट्स जो है उससे देख के आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का आइडिया लग जाएगा। लेकिन उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब बच्चे बाहर आएंगे तो उनके एग्ज़ाम हॉल का जो एक्सपीरियंस है वो जानने के बाद पता चलेगा कि एएमयू का पैटर्न इस बार यानी बीए ऑनर्स 2023 के एग्ज़ाम के लिए कैसा था, क्या वो सारी चीज़ें पूछी जा रही थी जिनको लेकर बच्चे तैयारी कर रहे थे, क्या कट ऑफ जा सकती है, क्वेश्चन का पैटर्न लो था या हाई था, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी चीज़ों पे हम लोग स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू को जानेंगे और उनका क्या आपके लिए सजेशन हो सकता है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम है कैफ मेवाती। आपका? मेरा नाम फैयाज मेवाती। आपका? मोहम्मद कासिम। आपका? मोहम्मद फुजैल। सब लोग पेपर दे के आ रहे हैं? नाम मैं ही देख आ रहा हूँ अकेला। नहीं यार, ये भी देखा है। मैं भी देख आया हूँ। सब लोग पेपर में ना किस टाइप के क्वेश्चन बने थे? किस बहुत ही आसान पेपर है। भाई गलती हो गई। कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आपके हिसाब से? कि हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे गए थे। अच्छा, वो तैयारी आपने कैसे किया था हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए? ये तैयारी क्या पेपर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। कितना सॉल्व करके आए आप? अप्रोक्सीमेटली 66 सोल्व कर गया हूँ। 65 यानी 60 प्लस चलेगा तो आपका तो ऑब्वियसली सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, हमारा ओबियसली सिलेक्शन हो जाए, इंशाल्लाह रैंक आएगी। रैंक आएगी। अच्छा, ये बताइए कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? जी फिलहाल तो मॉडर्न पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि मिडिवल इतनी नहीं दी गई थी इसमें। मिडिवल? हाँ, बाकी एवरेज था पेपर। अच्छा, मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट कहेंगे नहीं, ज़्यादा इजी कहेंगे। क्या फॉर्मेट जो था क्वेश्चन का उसमें कोई लेंदी प्रोसेस लगा हो कि लाइक हिस्ट्री से या पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, रीजनिंग वाला? नहीं, अगर आपका पढ़ा हुआ है सब कुछ तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। कर सकते हो। हाँ। अरे तैयारी करने से सिलेबस के अकॉर्डिंग है सब कुछ। जो एएमयू ऑफिशियल सिलेबस देता है वो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे? जी, सारे क्वेश्चन उसके हिसाब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था आपने? हाँ, प्रीवियस सालों 10 ईयर के वो क्वेश्चन पेपर जो थे वो कितने हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम में? अप्रोक्सीमेटली उसमें से 15 to 16 क्वेश्चन आए थे। 15 to 16 मतलब सिमिलर थे, हालांकि वैसे तो नहीं आए, मतलब मिलते जुलते। हाँ। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर जो लोग बी ऑनर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका सपना है कि एएमयू में उनका भी सिलेक्शन हो जाए। अभी 2 घंटे का एक्सपीरियंस जो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आपका एक्सपीरियंस क्या लगा कि किन चीज़ों पे फोकस करके एएमयू सिलेक्शन ले सकते हैं? एएमयू सिलेक्शन के लिए जो फोकस करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इंग्लिश पर फोकस करना है। इंग्लिश 10 नंबर की रीजनिंग आती है, रीजनिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। 10 नंबर की रीजनिंग ये हो गई, 20 से 25 नंबर या 30 नंबर की इंग्लिश आ जाती है इसमें। तो 10 ये हो गए, 10 ये कितने हो गए? 30 मार्क्स हो गए। और बाकी मिडिवल वगैरह है और मॉडर्न हिस्ट्री है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। 40 मार्क्स सेफ स्कोर होता है जिससे कि सिलेक्शन हो जाता है। 40 मार्क्स सेफ होता है, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है आपका। तो 40 मार्क्स के लिए हम ये इंग्लिश वाले पे फोकस करके और रीजनिंग वाले से भी सिलेक्शन पा सकते हैं? नहीं, हालांकि सिलेक्शन तो नहीं पा सकते, लेकिन हाँ अगर आपकी इंग्लिश में आ जाएंगे। हाँ, रेस में आ जाएंगे। इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग तो वैसे ही का मैं अभी एएमयू के और भी पेपर को कवर कर रहा था, उसमें बच्चों से जाना तो उन्होंने सब ने ये कहा कि इंग्लिश पे आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये जानना है क्या वो ग्रामर वाले पोर्शन होने चाहिए या हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को फॉलो करके वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैसेज वगैरह वाला सीन होता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? नहीं, ग्रामर वाला पोर्शन हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होना चाहिए अपना, ग्रामर वाला पोर्शन। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन है। जी इंशाल्लाह भाई। थैंक यू भाई। सृष्टि शर्मा। कहाँ से आई हैं? अलीगढ़। अच्छा, अभी पेपर किस चीज़ का हो रहा था? बीए का हो रहा था। बीए का हो रहा था। इसमें ना किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मतलब जर्नली जो होती है 6, 7, 8 के उसी बेसिस पे पूछे जाते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा पोर्शन जो ज़्यादा पूछे गए हो एग्जाम में क्वेश्चन जिसमें से? हाँ, इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो आपने तैयारी करने से पहले कैसा किया था कि क्वेश्चन पेपर को देखा था या कुछ किया था, मॉडल पेपर वगैरह लिया था? पॉज कर लेना। कौन से पोर्शन से मतलब ज़्यादा पूछे गए थे? जनरल अवेयरनेस। तो उसके लिए आपने तैयारी कैसे किया था? जर्नली जो बुक्स होती हैं नॉर्मल। हाँ। अच्छा, कितना क्वेश्चन सॉल्व करके आई हैं आप? 70 करके आई है। तो नेक्स्ट ईयर जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं बी ऑनर्स के लिए, उनके लिए कोई सजेशन होगा, कोई मैसेज होगा, उन्हें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? हाँ, मतलब जितनी भी जैसे जर्नल क्वेश्चंस होते हैं जो आने चाहिए आईक्यू लेवल के, और जितने भी 6, 7, 8 के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अच्छे से आने। करंट अफेयर पूछे गए थे? हाँ जी, पूछे थे। कितना ज़्यादा था या कम था? 10 मार्क्स की थी शायद। हाँ। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।
बस सिंपल जो हुआ है वही पूछना है। क्या क्या नाम है? मानसी सागर, कहाँ से आई हैं? छावनी औरंगाबाद से। कहाँ से? छावनी औरंगाबाद। कैसा गया पेपर अभी आपका? सही गया, बीच का गया, ज़्यादा ना अच्छा गया ना ज़्यादा बुरा गया। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 100 में से 98 इतनी थी। 98 सॉल्व कर दिया और पेपर अच्छा नहीं किया? मतलब सारे नहीं आते थे ना, तुक्के भी मारे हैं। तुक्का मार दिया। अच्छा, कितना ऐसा होगा जो श्योर किया आपने? श्योर 50%, 50% श्योर है। साथ में आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ। भैया बताओ। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। अभी जो पेपर का पैटर्न था उसमें किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? जो हिस्ट्री के पोर्शन थे। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिसाब से पेपर में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? इंडो इस्लामिक एंड हिस्ट्री, यही चीज़ थी। आपने तैयारी करने से पहले किन चीज़ों को फोकस किया था? मुझे तो न्यू सब्जेक्ट था इंडो इस्लामिक, तो इसी चीज़ पे मैंने फोकस किया था। रीजनिंग कितना टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 60 लगभग करेक्ट किया। तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा था? हाँ, मॉडल पेपर्स देखे थे मैंने। वो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? वो उसमें हमने करे थे 70-85 ऐसे कुछ लगभग करे थे, क्योंकि उसमें इंडो इस्लामिक को छोड़ के इतने क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे। इंग्लिश के कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, ग्रामर वाले से या ऐसे पैसे वगैरह? ग्रामर में एंड सिनोनिम एंटोनिम्स ज़्यादा थे हमारे इसमें, और एक और वैसे सिनोनिम एंटोनिम्स ज़्यादा थे। और मैं बस आपका टाइम नहीं लूँगा, 10 सेकंड लूँगा। नेक्स्ट ईयर जो लोग तैयारी कर रहे हैं MUB ऑनर्स के लिए, उनके लिए क्या टिप्स होगा आपका, ताकि उनका जो एंट्रेंस है क्वालिफाई हो सके, वो सेफ जोन में जा सके? इंडो इस्लामिकल से ज़्यादा पढ़े एंड ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करें। रीजनिंग बहुत सिंपल होती है इसमें, और जीके आपको जीके बहुत ही कम थी, मतलब थी ज़्यादा हार्ड नहीं थी जीके, नॉर्मल चीज़ थी देन। अच्छा, कितने दिन पहले से तैयारी करके हमने एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं आपके हिसाब से? मैंने लगभग 2 महीने की तैयारी करी थी ज़्यादा से, और कुछ नहीं। देन इंटर के पेपर क्लियर होने के बाद फिर हमने इसकी तैयारी करी थी। कोई बुक्स वगैरह सजेस्ट करेंगी? हाँ, BA अरिहांत की बुक है, BA ऑनर्स की, उस चीज़ को आप पढ़िए, उसमें अच्छी चीज़ है। टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? बताया था मैंने 60 लगभग, करेक्ट में 60 थे। उसके अलावा तुक्केबाजी नहीं किया? नो, तुक्केबाजी नहीं। मतलब आप सेफ जोन में हैं? हाँ, लगता है, हमें पूरी कोशिश है हमारी। चलिए मैं कहीं नहीं थी। चलिए मैं भी आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन। थैंक यू सो मच। कैसा गया पेपर? पेपर सही गया, कोई दिक्कत मतलब नहीं है? बिल्कुल वैसा नहीं था, अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ सही गया। कितना सॉल्व किया आपने? सॉल्व तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मैंने पूरा कर दिया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ? नहीं है, नहीं है पेपर में कहीं। Negative क्या marking? मतलब, मुझे पता नहीं। हाँ, तो मतलब मैंने सॉल्व तो कर दिया, मेरा 60% तो राइट होगा, अभी 40% देखते हैं क्या होगा। मतलब 100 का 100 कर डाला? हाँ, 100 का 100 ही करना है। अच्छा, मतलब कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हिस्ट्री वाले पोर्शन से पूछे गए थे? हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन था, लेकिन इंडो इस्लामिक से बहुत सारा क्वेश्चन था, और इंग्लिश से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज भी था थोड़ा बहुत, और हिस्ट्री से बहुत, मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन हिस्ट्री से भी था। अच्छा, तैयारी आपने कैसे किया था? नवंबर से पढ़ रही हूँ भाई। नवंबर से? सेल्फ स्टडी। अच्छा, तो अभी 6-7 महीने में अच्छा खासा आपका तैयारी हुआ रहा होगा। तो इसमें तैयारी करने के लिए बुक्स फॉलो कर रही थी या लाइव लेक्चर वगैरह ले रही थी, क्या कर रही थी? लाइव लेक्चर्स, बुक्स भी पढ़ा है मैंने, जैसे यहाँ की गाइड पढ़ी, जामिया की गाइड पढ़ी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, बहुत सारी चीज़ें थी जो करा। अब देखते हैं। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई टिप्स होगा जो आपकी तरीके से 6-7 महीना ना करके 3-4 महीने में भी अगर चाहे तो इस एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस? क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। कितने सालों का? मैंने तो 2015 से करा है, 2015 से 2022 तक का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है मैंने। तो वो क्वेश्चन पैटर्न मतलब कहीं पे ना ये लोग मैथ से ज़्यादा पूछते हैं, रीजनिंग से, किसी साल में इंग्लिश से बहुत ज़्यादा पूछा है, तो बस। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा